आज दो तीन महत्वपूर्ण खबरें हैं और वही खबरें आपको विस्तार से दिखाऊंगा। एक ऐसी तस्वीर निकलकर, एक वैसी वीडियो निकलकर सामने आई है जिसने नेतन्याहू को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। क्योंकि अब तक बात चल रही थी कि हमास के कब्जे में कौन है? इजरायली सैनिक। लेकिन अब वीडियो निकलकर आई है कि हमास के कब्जे में कोई और नहीं है बल्कि नेतन्याहू के बेटा है, जो लगातार खुद को छुड़ा लेने की अपील और गुहार कर रहा है। इसने पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। आखिर इस पूरी वीडियो की सच्चाई क्या है? कहां से किडनैप किया गया भी, नहीं किया गया भी, ये तमाम चीजें पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा। यही नहीं, सीरिया के अंदर क्या हुआ वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इस बार बड़ा जबरदस्त धमाका रूस की तरफ से किया गया और एक बड़ा दावा किया गया विद्रोहियों को लेकर। और इसी के साथ लेबनान में क्या कुछ हुआ है, क्या एक बार फिर से सीज फायर इजराइल की तरफ से किया गया, इसकी एक एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। लगातार आपका प्यार मुझ तक पहुंच रहा है, लगातार जो लाइक्स की तादाद है वो पहुंच रही है 10,000 से ऊपर। उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरी मुहिम के साथ जुड़े, मेरी गुहार, जो मेरी रिक्वेस्ट थी आपको, आपने उसे माना। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर को देखिए। जी हाँ, ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे हैं। एक ऐसे कमरे में बैठे हुए हैं जिसके पीछे पूरा अंधेरा नजर आता है। ये कुछ बोलते हुए, इसमें लंबी एक वीडियो है पूरी, लेकिन इस वीडियो का अगर मैं सार बताऊं तो इसमें लेकर दावा किया गया है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा अब गुहार लगा रहा है, क्योंकि दावा किया गया है ये हमास के कब्जे में। पहले देखिए खबर क्या है। प्रेस टीवी की खबर है, एआई वीडियो जारी की गई है। दरअसल ये असली तस्वीर या वीडियो नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा गिरफ्तार नहीं हुआ है या फिर उसको कब्जे में न लिया हमास ने, बल्कि ये एआई वीडियो जारी की गई। अब आप सोच रहे होंगे हमास की तरफ से, फिलिस्तीनियों की तरफ से कर दी गई हो। नहीं, ये खुद इजरायलियों की तरफ से बनाई गई है एआई वीडियो। क्यों बनानी पड़ी, जरा खबर में देख लीजिए। बताया गया एआई वीडियो में नेतन्याहू का बेटा हमास की कैद में दिखाया गया है, क्योंकि परिवार इजरायली पीएम पर युद्ध खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। दरअसल लगातार ही कहा जा रहा है कि अब इस तस्वीर, इस वीडियो को जरा गौर से देख लेना बेंजामिन नेतन्याहू। इस वीडियो को जरा कल्पना करना, ये सच्ची है। और इसको देखकर सोचना, अगर ऐसे हालात है फिर तुम क्या करोगे? क्या हिजबुल्लाह और के बाद हमास से समझौता नहीं करोगे? सीज फायर के लिए नहीं आगे आओगे? क्योंकि ऐसे ही हालात हमारी भी है। हम भी इजराइल के परिवार है, इजरायली हैं, और हम जैसे लोगों ने तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया और हमारे बच्चे, हमारे अपने लोग फिलहाल हमास के कब्जे में है, और तुम जिद पाल कर बैठे हो कि किसी भी कीमत पर उसके साथ सीज फायर नहीं करोगे। देखिए 4 दिसंबर 2004 को इजराइल के वो लोग जो फिलहाल हमास के कैद में, उनके परिवार वालों की तरफ से एक वीडियो का फ्रेम ग्रैब किया गया। इसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे का एक एआई वर्जन दिखाया गया है, जनरेट किया गया, जो हमास की कैद में है और फिलहाल मदद की गुहार लगा रहा है। तो ये सब दिखाया गया। इसने हड़कंप मचाया कि अब किस तरीके से नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन पहले हो रहा था और अब हालात यहां तक पहुंचे। चलिए दूसरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, जो टेंशन दे सकती है नेतन्याहू को। क्यों दे सकती है, जरा मैं बता देता हूं। प्रेस टीवी की खबर, इस खबर को पढ़िएगा। इसमें बताया गया उनके सहयोगी के वकील, यानी नेतन्याहू के एक करीबी हैं जो फिलहाल एक मामले में फंसे हुए हैं, उनके वकील ने कहा कि लीक जो दस्तावेज हुए थे नेतन्याहू के दफ्तर से, उसके बारे में खुद नेतन्याहू ने झूठ बोला है। गजा से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट लीक हुए उसके बारे में झूठ बोला गया नेतन्याहू की तरफ से। ये बताया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री के सुरक्षा कार्यालय के प्रवक्ता एली फेल्डस्टीन के जो वकील है, उनका कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद को बचाने के लिए जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स थे गजा से रिलेटेड, उन्हें लीक होने वाले मामले में झूठ बोला है। ये दावा अब वकील की तरफ से किया गया। यानी आपको पता ही है कई अलग अलग मामलों में अभी तो एक 10 दिसंबर को भी गवाही होनी है नेतन्याहू की। अब प्रेस टीवी की तरफ से एक खबर है, ये है गजा से जुड़ी। हमास ने गजा में इजराइल के जातीय सफाई को समाप्त करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। हमास ने कहा कि गजा में जो इजराइल का ये सब तमाम चीज़ें, हमले चल रहे हैं, इसे फौरन रोका जाए। यानी एक तरफ एआई जनरेटेड वीडियोस लीक की जा रही है, किसकी तरफ बनाई जा रही है, किसकी तरफ से? इजरायलियों की तरफ से। तो वहीं हमास ने कहा इसे अभी इसी वक्त जो हमले किए जा रहे हैं रोक दीजिए। अब आइए लेबनान में की बात कर लेते हैं। दावा किया है प्रेस टीवी की तरफ से कि लेबनान में मरने वालों की तादाद 4047 हो गई है, क्योंकि इजराइल बार बार लगातार
युद्ध विराम का उल्लंघन या इनकी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसे तोड़ रहा है। मैं कई खबरें पहले भी दिखा चुका हूं और यूनिफिल से लेकर अलग अलग संस्थाएं उन्होंने भी बताया कि हाँ वाकई इजराइल जो है जब से सीज फायर हुआ है तब से लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, उसे तोड़ रहा है। इसे लेकर प्रेस टीवी की खबर, हिजबुल्लाह के साथ जो संघर्ष हुआ था, विराम हुआ था, यानी कि जो सीज फायर हुआ था उसका उल्लंघन का एक और मामला निकला। दावा किया गया है कि इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान के यारून शहर पर कई एयर स्ट्राइक की गई हैं। अब ये मत कहिएगा कि किसी ने कुछ कहा तो गोली चला दी, नहीं, अब एयर स्ट्राइक तक की जा रही है इजराइल की तरफ से। कैसे लगातार वो तोड़ रहा है, बार बार हिजबुल्लाह के साथ जो सीज फायर हुआ था उसे तोड़ रहा है, ये नजर आता है। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की सीज फायर के बाद मौत हो गई लेबनान में। झटका एक और इजराइल को लगा, क्या है खबर प्रेस टीवी की तरफ से। नॉर्वे ने जो एक सेटलमेंट किया गया है, किसके साथ? इजराइल की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है यानी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसके साथ क्या किया गया, अपने सारे संबंधों को खत्म कर लिया गया। कैसे? नॉर्वे की एक बड़ी कंपनी है, वेल्थ फंड वाली कंपनी है, उसने वेस्ट बैंक यानी इजराइल के कब्जे में जो वेस्ट बैंक है वहां पर एक टेलीकॉम कंपनी थी, इजराइल की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी, नाम है बेजेक, उसके अपने सारे शेयर बेच दिए, यानी उस कंपनी से अपने आप को अलग कर लिया है। तो एक और बड़ा झटका आर्थिक तौर पर लगता हुआ नजर आया, क्योंकि इससे पहले एक बैंक भी थी जो काफी पैसा मुहैया कराती है, उसने भी अपने हाथ खींच लिए थे इजराइल की कंपनियों से और अब बारी इसकी आई। अब आइए सीरिया की बात कर लेते हैं। सीरिया का जो असद सरकार है, सीरिया की असद सरकार, उसकी मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें बताया गया है, प्रेस टीवी की तरफ से बताया गया है, जो ये तमाम जितने भी लड़ाका संगठन है यानी कि विद्रोही गुट असद के खिलाफ, उन्होंने जिन गांवों पर और जिन शहरों पर कब्जा किया था उन्हें वापस खींचने का काम किया जा रहा है। उससे रिलेटेड कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी जारी की गई हैं। पहले इस वीडियो को देखिए आप। इसमें कई सैनिक आपको नजर आ रहे होंगे। इब्राहिम ما في شيء هاي الجيش كلياتهم الكريم ما في شيء الحمد لله منصورين يا شباب الله يحميكم। तो ये बताया जा रहा है सीरियन अरब आर्मी के लोग हैं, ये हर तरफ उनके आर्मी के लोग फैले हुए हैं और इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है पहले मैं बता देता हूं। देखिए, इसे लेकर दावा किया गया सीरियन अरब आर्मी और उनकी जो सहयोगी फोर्सेस हैं, उन्होंने अल करीम द गहाब प्लान, ये जो हमा के पास है, उस गांव को आज़ाद कराया है। उस वक्त की तस्वीर, ऑपरेशन के बाद कई ऐसे हयात तहरीर शम के लड़ाके हैं उनको मार गिराया, ये दावा किया गया है इनकी तरफ से। चलिए एक और वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, सीरियन मिलिट्री की तरफ से जारी किया गया, प्रेस टीवी की वीडियो है। देखिए कैसे हमले किए जा रहे हैं। ये हमले की वीडियो सीरियन आर्मी की तरफ से है, जिसमें विक्ट्री साइन दिखाता हुआ एक सैनिक टैंक के अंदर, और शहर के बीचों बीच टैंक चल रहा है। कहाँ का क्या है मैं बता, यह हमा के बाहरी इलाके की तस्वीर बताई जा रही है। बताया गया सीरियन मिनिस्ट्री की तरफ से ये जारी की गई है कि कैसे वो विद्रोही संगठन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, कैसे बड़े बड़े हथियारों और टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बताया गया है। अब एक और खबर प्रेस टीवी की तरफ से वीडियो है, जरा इस वीडियो को भी देखिए। इस वीडियो में काफ़ी कुछ बताया गया है। सीरिया फाइटिंग टेररिज्म ये लिखा हुआ है प्रेस टीवी की तरफ से, क्या कुछ वहाँ हो रहा है वो पढ़िएगा। To retaking a number of military sites and towns that arm terrorist groups. The ministry said Syrian forces तो continue. कहाँ कैसे कैसे क्या क्या ले जाया जा रहा है, इस तस्वीर इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की गई है और उसमें बताया गया कि देखिए, हाँ इसमें बताया है, जो दावा किया गया, दावा है कि सीरिया हैज़ डिसमिस्ड मीडिया क्लेम ऑफ, जो लड़ाका संगठन है उनके, वो इन्फ्लिक्टिंग नेबरहुड इन हमा, उन्होंने बताया कि लगातार दावा किया जा रहा है मीडिया की तरफ से कि हमा का जो बाहरी इलाका है, जो पड़ोसी कब्जे गांव और कस्बे हैं, वहाँ पर कब्जा कर लिया गया है, वो झूठा है, जबकि हमारी सेना वहाँ पर मौजूद है। ये दावा सीरिया की तरफ से किया गया है। चलिए अगली एक और खबर है जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जरा मैं पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, रूस की तरफ से एक दावा किया गया है सीरिया को लेकर। रूस के एयर स्ट्राइक में पिछले घंटों में 120 से ज्यादा लड़ाके विद्रोही संगठन के मार गिराए गए, ये दावा किया गया है। प्रेस टीवी की खबर थी, इसमें उन्होंने बताया। ऐसे ही एक और दावा प्रेस टीवी के संवाददाता ने बताया कि बुधवार से सीरिया में तकफीरी लड़ाकों की 2000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। ये अलग दावा प्रेस टीवी ने किया। और रूस का तो मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ घंटों में 120 लड़ाके मार गिराने का दावा किया गया। अब एक और रिपोर्ट निकलकर सामने आई, वॉर कैबिनेट नाम के एक टेलीग्राम चैनल ने ऐसे रिपोर्ट किया और बताया कि ये खबरें देखने को मिल रही हैं कि सीरियाई तट पर सुनाई देने वाली आवाज़ें अब रूसी युद्धपोतों से इदलिब में उनके लक्ष्य की ओर छोड़ी गई भारी मिसाइलों का परिणाम है। यानी कि
बहुत तेज रफ्तार से रूस हमले कर रहा है, इस बात की दावा किया जा रहा है। वहीं अरब मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि हमा में पड़ोस में जो एंट्री की थी उसके बारे में कि ये पूरी तरीके से गलत है, अफवाह फैलाई जा रही है। तमाम खबरें ये निकलकर सीरिया से आई है। सीरिया से रिलेटेड और खबरें भी जो आएंगी वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन फिलहाल नेतन्याहू अपने ही देश में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ उनके ही सहयोगी के वकील ने उन्हें झूठा करार दिया, तो वहीं उन्हीं के देश के लोग हमास के साथ समझौते के लिए दबाव डाल रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।